भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष पूरे हुए हैं और इन 11 वर्षों में अगर हम देखें तो जो भारत के लोगों की भारत के ऊपर लोगों की जो ये एक विचार थी वो समाप्त हुआ कि बहुत ही अच्छे ढंग से ये 11 साल हमारा आम जन के लिए जो एक हमारा मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसको एक समाहित करते हुए समावेशी विकास की ओर भारत आगे बढ़ रहा है, जहां युवा, महिला, किसान और गरीब हर किसी को साथ लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक के बाद एक बड़े बड़े निर्णय हुए। चाहे हम धारा 370 की बात करें, 35A की बात करें और उसके साथ ही अगर हम देखें तो 3 तलाक और एम्स, IIT, IIIT से लेकर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर। We at East Point Group of Institutions offer a wide range of courses that provide limitless opportunities, building skills over 2 decades. स्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी संख्या में इन सारे चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है और निश्चित रूप से आज देश के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज अंतरिक्ष से लेकर अगर देखें तो नीचे तक हर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि भारत का विकास हुआ है। भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना और उसके साथ ही साथ पूरे अगर हम देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 23 कंट्री से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं हर जो एक भारतीयों की जो सोच थी उस सोच को आगे बढ़ाते हुए हर किसी को ध्यान में रखते हुए और उन्होंने ये काम किया है, तो निश्चित तौर पे ये गौरवान्वित होने वाला पल है और हर भारतीयों के मन में अब इच्छाएं हो रही है कि अब कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, भारत हर एक चीज़ों को कर सकता है। हम अगर देखें तो ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें, जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से जो कायराना हमला हुआ उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिया गया। उसके साथ ही आप देखें, उसके पहले देखें तो चाहे बालाकोट का हो, कई ऐसे अब जवाबी कार्रवाई में हम हैं, यानी कि अब भारत की जो चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है और निश्चित तौर पे भारत आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस वाले मोदी जी को हिटलर जैसे, देखिए ये जब इनको अवसर मिला, अभी हम लोग 50 साल आपातकाल का अभी 2 दिन पहले 25 जून को हम सब ने देखा कि उसको याद लोगों ने किया कि वो जो आपातकाल का दौर था, हिटलर कहने वाले किस तरह से अपने हित के लिए, सत्ता बचाने के लिए, सरकार बचाने के लिए उन्होंने पूरे देश को कैद कर दिया, जेल खाने में तब्दील कर दिया। 25 जून की वो आधी रात 12 बजे के बाद उन्होंने जिस तरह से इमरजेंसी की घोषणा कर न पत्रकार को स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता का उन्होंने अवसर दिया, न ही अधिवक्ता कोई अपनी बात को कर सकते थे, यानी कि सभी को जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थे सब लोगों को इन्होंने किस कदर प्रताड़ित किया, कितनी यातनाएं दी, कितने जुल्म सहे लोग, उनको सबको बिना किसी कारण के जेल भेजा जाता था। तो ये साफ दर्शाता है हिटलर शाही किसने किया।